दोस्तों नमस्कार। सौरभ हत्याकांड एक ऐसा नाम जिसने प्रेम, धोखा और क्रूरता की सारे हदें पार कर दी थी। एक पति जो लंदन से लौटा, अपनी बेटी और पत्नी का जन्मदिन मनाया और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश नीले ड्रम में सीमेंट के नीचे दफन मिली। आज हम आपको इस हत्याकांड के सबसे ताजे और सनसनीखेज अपडेट के साथ साथ पूरे मामले की भयावह तस्वीर भी दिखाएंगे। मेरठ के इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट रूम में एक बार फिर सनसनी फैल गई जब शव का पंचनामा करने वाले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र गौड़ ने अदालत में गवाही दी। उनकी गवाही ने उस खौफनाक रात की कहानी को फिर से जीवंत कर दिया। आइए इसके बारे में उस दिन बताते हैं। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था और अब तक इस मामले में क्या क्या खुलासे हुए। दोस्तों, धर्मेंद्र गौड़ जी ने बताया कि नीला ड्रम आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की निशानदेही पर ही बरामद किया गया था। ड्रम को सीमेंट और डस्ट से भरकर सील किया गया था, जिसे काटने पर अंदर से सौरभ के 4 टुकड़े मिले। गौड़ ने अदालत को बताया कि शव के टुकड़ों को सिर, धड़ और दोनों हाथों के पंजों को अलग अलग अवस्था में काटा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि शव को देखकर साफ लग रहा था कि हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। अदालत में मुस्कान और साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर की गवाही पर जिरह नहीं की और कोर्ट से अलग से समय मांगा। अदालत ने अगली तारीख 10 अक्टूबर की निर्धारित की है, जब इस गवाही पर बचाव पक्ष की जिरह होगी। मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत लंदन के एक मॉल में काम करते थे। पहले नेवी मर्चेंट में भी कार्य करते रहे थे। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया था। इन खुशियों को कुछ दिन बाद ही ग्रहण लग गया और 3 मार्च की रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की निर्मम हत्या कर दी थी। दोनों ने मिलकर उसके सीने में चाकू घोंप दिया और फिर शव के 4 टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल के साथ सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कसोल घूमने चले गए ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च को जब वे मेरठ लौटे और अगले दिन ही यानी 18 मार्च को इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। 19 मार्च को सौरभ के भाई बबलू राजपूत की तहरीर पर ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां वे अब तक न्यायिक हिरासत में हैं। जिला जज की अदालत में सौरभ हत्याकांड का अभी ट्रायल चल रहा है। कुल 36 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। दोस्तों, अब तक कई अहम गवाह अपनी गवाही भी दे चुके हैं, जिसमें शामिल हैं मुकदमे के वादी और मृतक के भाई बबलू राजपूत, रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हेड मोहरिर ब्रिजेश कुमार, मृतक की मां रेणु राजपूत, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाला सैफुद्दीन, बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी आशु, दवा लिखने वाले डॉक्टर अरविंद कुमार देशवाल और दवा देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक और अब पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़। दोस्तों, सौरभ हत्याकांड केवल एक हत्या नहीं है, यह प्रेम के नाम पर किए गए धोखे और जघन्य अपराध की एक पराकाष्ठा है। सब इंस्पेक्टर गौड़ की गवाही ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस क्रूरता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और हत्या के बाद कसोल घूमने जाना अपराधियों के निर्दयी व्यवहार को भी दर्शाता है। अब सबकी निगाहें 10 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है, जब बचाव पक्ष सब इंस्पेक्टर गौड़ की गवाही पर जिरह करेगा। यह जिरह इस केस को किस निर्णायक मोड़ पर ले जा सकती है, यह अभी देखना बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है,
आपको क्या लगता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही गहन कानूनी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।